Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Question number 3, express the following. The perimeter P of a square has a function of its area A. सबसे पहले आप जानते हैं स्क्वायर शेप एक क्लोज्ड शेप होती है, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं. द पेरीमीटर, जो ये बाउंड्री वाल होती है ये पेरीमीटर होती है, और बाउंड्री के अंदर जो हिस्सा होता है वो आपका क्या होता है, वो एरिया होता है. अब ये अंदर जो है वो एरिया है, और ये जो बाउंड्री वाल है ग्रीन कलर की, ये आपका क्या है, पेरीमीटर है. कंसीडर अ स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, विद एक्स एज अ लेंथ ऑफ ईच साइड. एक्स को हमने जो है वो लेंथ कंसीडर किया है कि ये जो आपका स्क्वायर है इसकी जो है वो लेंथ जो है वो एक्स है एक साइड की, तो चारों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. देन जो है वो आपका क्या होगा, ये x होगा. एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी लिख सकते हैं आप, लेंथ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ लेंथ का स्क्वायर. लेंथ का स्क्वायर को हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो क्योंकि लेंथ जो है यानी l जो है, अगर आप देखें लेंथ हमने कंसीडर की है x, लेंथ को हमने x रखा है, तो इसलिए लेंथ का स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय x, x का स्क्वायर जो है ये आप देख सकते हैं. तो ये आप इक्वेशन जो है ये बन गई आपकी, एरिया A इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने लेंथ को x जो है वो कंसीडर किया. अब पेरीमीटर, क्योंकि 4 साइड होती हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है ये पेरीमीटर का फार्मूला है. 4 मल्टीप्लाई बाय l, लेंथ l इज़ इक्वल टू क्या है, x है, इसलिए l की कीमत x हो जाएगी, तो ये इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 इसको हम कह देते हैं. इस इक्वेशन से जो है हम x की कीमत निकालेंगे. ये दोनों जो हैं वो तरफ जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, a का भी स्क्वायर रूट, x का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर रूट आ जाएगा. अब ये काम क्यों किया, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं दोबारा आपको स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ. द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a. ये जो पेरीमीटर p है इसमें जो फर्स्ट होगी, क्योंकि ये फंक्शन है इट्स एरिया a का, तो इस वैल्यू में जो आपने इसका फार्मूला लगाना, इसमें आपने इसकी वैल्यू जो कॉमन है वो आपने पुट करनी है. देखें a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, p इज़ इक्वल टू 4x, x दोनों में कॉमन है, इस a से निकालनी है और इस p में पुट करनी है. तो हमने जो है वो a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x की कीमत निकाली, x इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर रूट, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया. p इज़ इक्वल टू 4x था, p इज़ इक्वल टू 4, इधर जो है सेपरेट लिख लेते हैं, p इज़ इक्वल टू 4x था. तो हमारे पास ये जो x है इसकी जगह पे हमने x की कीमत ये है, x इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर रूट, जो कि इस इक्वेशन से हासिल की है, वो पुट कर दिया. तो अब ये चीज़ एक्सप्रेस हो चुकी है, द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a. तो ये आपने एक्सप्रेस कर दी. बी पार्ट है, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी. अब शेप है सर्कल, ये सर्कल है, ये सेंटर होता है इसका, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला रेडियस कहलाता है, और ये जो आपका ग्रीन कलर की बाउंड्री है ये आपकी सर्कमफेरेंस कहलाती है. सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई r, ये r लिखा हुआ है, a इज़ इक्वल टू पाई r स्क्वायर. लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल. आप रेडियस को x भी लेट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो r रखा जाता है, इसलिए मैंने r रखा. a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सबसे पहले ये आपने जो है वो एरिया a फाइंड कर लें, a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. देन जो है सर्कमफेरेंस ऑफ c, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r, ये है सर्कमफेरेंस 2 पाई r का फार्मूला. अब जो है क्योंकि सर्कमफेरेंस सी से हमने जो है, क्योंकि आर और आर दोनों में, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह लें, इसमें जो है 1 और 2 में दोनों में आर सेम है, तो हमने जो है ये लास्ट वाली जो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी होती है, इसमें से हमने आर की वैल्यू निकाल के इस फर्स्ट वाली में जो है वो पुट कर देनी है. ये 2 पाई है, ये 2 पाई इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर की कीमत आ जाएगी c बाई 2 पाई इज़ इक्वल टू आर. तो r इज़ इक्वल टू c बाई 2 पाई. इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप पुट कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं इम्प्लाइज ऐड करके लिखता हूँ, ये a है,
इक्वेशन नंबर 1 का ये देखें, a इज़ इक्वल टू पाई, r इज़ इक्वल टू c बाय 2 पाई। यहाँ पे जो है अब r की जगह हम क्या लिखेंगे, c बाय 2 पाई का स्केयर। अब जो है वो यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे c के ऊपर स्केयर है तो c स्केयर, 2 के ऊपर स्केयर है तो 4, पाई के ऊपर स्केयर है तो पाई स्केयर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 हैं, पाई स्केयर है ये, और ये पाई जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे c स्केयर ओवर 4 पाई बच जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू क्या आ गया, c स्केयर बाय 4 पाई। ये जो आपने एंड पे ये r लेट किया ना, एंड पे जो आंसर आएगा उसमें वो नहीं होगा। ऐसे ही ऊपर जो है हमने जो x लेट किया था, वो जो एंड पे आंसर आएगा वो नहीं होगा। और क्या होता है एरिया a, अब देखें एरिया a इज़ ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c। तो ये आपका यही स्टेटमेंट थी, तो यही आप देख सकते हैं, द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c। यही आपने जो है वो शो करना था, एक्सप्रेस करना था। सी पार्ट है द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। अब जो है हम क्यूब की बात करते हैं, व्हाट इज़ क्यूब। क्यूब जो है मैं आपको एक रियल लाइफ में से एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने जो है वो लूडो का दाना देखा होगा, उसकी जो है वो 6 साइड्स होती हैं, वो जो है वो 6 साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। उसकी जो है वो कोने भी इक्वल होते हैं, उसके वर्टिसेस भी इक्वल होते हैं, वर्टेक्स भी इक्वल होते हैं, और साइड्स भी जो हैं वो एजेस भी जो है वो सारा सेम, सारी साइडें जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होती हैं। अब जो है वो ये क्यूब जो है ये 3 डिमेंशनल शेप होती है। 3 डिमेंशनल शेप और 2 डिमेंशनल शेप में क्या फ़र्क है, जैसा कि हमने ऊपर स्केयर पढ़ा, स्केयर की सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, इसकी हाइट नहीं होती। तो ऐसी शेप जिसकी जो है वो हाइट भी हो, लेंथ विड्थ और हाइट भी हो, वो आपकी क्या कहलाती है, क्यूब कहलाती है। जिसकी सिर्फ 2 डिमेंशनल शेप वो होती है जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ हो। तो वॉल्यूम जो है वो हमेशा 3 डिमेंशनल शेप का जो है वो फाइंड किया जा सकता है। जैसे जो है वो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, उसका वॉल्यूम जो है, अब ये क्यूब है, इसका हमने जो है वो वॉल्यूम जो है वो देखना है। अब हमारे पास जो है वो क्या है, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a ऑफ इट्स बेस। अब जो है लेंथ हमने जो है वो x लेट कर ली है ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे जो है वो लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी, तीनों जो क्या हैं वो x हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, हाइट भी x है। तो v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। नेक्स्ट, अब ये वॉल्यूम v तो हमने फाइंड कर लिया क्यूब का। अब जो है एरिया ऑफ इट्स बेस, तो ये बेस है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है बेस है, सिर्फ बेस देखनी है। तो बेस इज़ इक्वल टू स्केयर है, मतलब कि बेस की शेप जो है वो स्केयर शेप है। ये आप गौर कर रहे होंगे, मैं आपको शो करवा रहा हूँ कर्सर के ज़रिए। जी, ये स्केयर है। अब जो है स्केयर जो है उसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब जो है वो हमने जो है वो वॉल्यूम v, अब ये x और x कॉमन है, हमने जो है वो a से वैल्यू लेनी है, दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर है ना। तो हम दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट लेके ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू a का स्केयर रूट आ जाएगा। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, x इज़ इक्वल टू ये स्केयर रूट जो होता है इसको हम 1/2 की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको कहते हैं, ये रेडिकल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x इज़ इक्वल टू a की पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, v इज़ इक्वल टू ये हमने ये पुट कर रहे हैं, v इज़ इक्वल टू a 1/2, a की पावर 1/2, और ऊपर ये जो है क्यूब जो है ये लिख दिया। 3 और 1/2 जब मल्टीप्लाई हो गया 3/2 हो जाएगा। तो यही हमने साबित करना था, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम जो है ऑफ अ क्यूब का वो जो है फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस है।